हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है गरीब बहन का मायके में सम्मान नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। स्नेहा बैठी बैठी फ़ोन में तस्वीर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह वही तस्वीर थी जिसके बाद उसने कुछ तय किया था। तस्वीर तो नहीं बदली, पर उसने अपनी मेहनत और से तकदीर ज़रूर बदल ली। तभी स्नेहा की भाभी आकर बोली, अरे स्नेहा दीदी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? चलिए, फ़ोटोग्राफ़र पूरी फैमिली का ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए बुला रहा है। स्नेहा ने कहा, ज्योति, तुमने अपने फ़ोन में कितनी सारी फ़ोटोज़ तो ले ली हैं और मैंने भी बहुत सारी सेल्फ़ी ली हैं। अब बहुत हो गया, अब आप सब मिलकर फ़ोटो करवा लो, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ज्योति ने बड़े ही आदर भाव से कहा, अरे दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बिना एल्बम अधूरी है। आपके इकलौते भतीजे का जन्मदिन है और आप ही फैमिली फ़ोटो में नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? आप जल्दी से चलिए, मैं जीजाजी और बच्चों को भी बुला कर लाती हूँ। और वह हंसती हुई बच्चों को बुलाने चली गई। अपनी भाभी ज्योति की बातों से स्नेहा 4 साल पहले की यादों में डूब गई, जब उसके भतीजे का पहला जन्मदिन मनाया गया था। 4 साल पहले स्नेहा के खाते में यह मान सम्मान कहाँ था? 10 साल पहले स्नेहा का विवाह एक दुकान पर काम करने वाले रोहन से हुआ था। उस समय स्नेहा के पिताजी कर्जे में डूबे हुए थे। उन्हें अपनी छोटी बेटी का ब्याह और बेटे का कैरियर भी देखना था। इसलिए जो पहला रिश्ता आया, उसी से स्नेहा की शादी करके गंगा नहा लिए। स्नेहा ने बहुत ज़िद की कि वह अभी शादी करना नहीं चाहती, पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी। एक तो घर की आर्थिक स्थिति और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे में पिताजी ने जैसा वर मिला उसके साथ स्नेहा को बांधकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया। स्नेहा को गाय की भांति खूंटे से बांध दिया गया। उससे उसकी मर्जी भी नहीं पूछी गई। रोहन का संयुक्त परिवार था। खर्चे, जिम्मेदारियां, छोटी सी नौकरी। स्नेहा ने हमेशा ही आर्थिक संकट झेला, मायके में भी और ससुराल में भी। कुछ दिनों बाद स्नेहा के मायके की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके भाई की नौकरी लग गई, पिता का कारोबार भी अच्छा चलने लगा। तो छोटी बहन की शादी सरकारी कर्मचारी से तय हुई। पिता ने यथासंभव दान दहेज भी दिया। बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। स्नेहा अपनी हालात के बारे में अपनी माँ को बताती तो वह भी किस्मत का ताना मारकर चुप करा देती। कहती, अपना अपना नसीब है। तुम्हारे समय में हमारे आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर थे, परंतु अब भगवान का दिया सब कुछ है। यह छोटी के अच्छे नसीब का ही फल है। शायद उसके नसीब में अच्छे तरीके से शादी होने लिखी थी और तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संकट झेलना ही लिखा था। इसी के चलते दोनों बहनों की हैसियत में काफ़ी फ़र्क आ गया। स्नेहा की छोटी बहन का ससुराल भी बहुत पैसे वाला था। पति सरकारी नौकरी पर था। स्नेहा की छोटी बहन जब भी मायके आती, अपनी गाड़ी से सज संवर कर आती। यहाँ पर दोनों बहनों के मान सम्मान में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। स्नेहा को बच्चों के साथ बसों में धक्के खाने पड़ते थे। इसी कारण स्नेहा के भाई भाभी भी हमेशा ही छोटी बहन और बहनोई को ही ज़्यादा मान देते थे। तीज त्यौहार पर जब वह मायके जाती तो खातिरदारी में काफ़ी अंतर नज़र आता। भाभी अधिक से अधिक समय छोटी ननंद राधिका के पीछे घूमती नज़र आती। सिर्फ उसी की पसंद का ख्याल रखा जाता। छोटे बहनोई के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाए जाते। शायद यह सब पैसों का ही खेल था कि भाई ने भी अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया। तब स्नेहा अपने परिवार सहित मायके पहुंची तो दरवाजे पर कोई स्वागत के लिए भी नहीं खड़ा था। अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। वह बिना बुलाए मेहमानों की तरह महसूस कर रही थी। जब स्नेहा की छोटी बहन राधिका अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी में आई तो भैया भाभी तुरंत राधिका को गाड़ी से उतरवाने पहुंच गए। दिल की गहराइयों से दोनों का स्वागत किया गया, लेकिन कुछ समय पहले तो भैया भाभी भी बहुत व्यस्तता दिखा रहे थे। शायद नमस्ते भी करना उचित नहीं समझ रहे थे। आज स्नेहा
अपने दम पर सरकारी टीचर हो गई। रोहन भी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी नई कार खरीद ली है। तो अपने आप ही बड़ी बहन का मान सम्मान भी अचानक से भाई भाभी को याद आ गया। तभी तो भाई आज स्वयं न्योता देने नेहा के घर पहुंचा था। साथ में बहुत सारी मिठाइयाँ, फल और बच्चों के लिए तोहफे भी लेकर गया था। आज पहली बार स्नेहा और उसके पति का दरवाजे पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सच कहा है किसी ने, पैसा रिश्तों पर बहुत भारी पड़ता है। उसी से मान सम्मान मिलता है, वरना कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं, चाहे आपका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न हो। स्नेहा इन यादों में खोई हुई थी कि उसकी भाभी ज्योति ने फिर से आकर कहा, अरे दीदी जल्दी चलो ना, फोटोग्राफर वेट कर रहा है। चलिए, मैं आपको साथ लेकर ही चलूँगी। आपके बगैर कोई भी फ़ोटो खिंचवाने को तैयार ही नहीं है। स्नेहा सोचने लगी, तकदीर बदली तो तस्वीरों में भी अपने आप ही जगह बन गई। उसे वह दिन याद आया जब भतीजे के पहले जन्मदिन पर केक काटते समय छोटी बहन और उसके पति को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया था। स्नेहा और उसके परिवार को किसी ने बुलाना भी उचित नहीं समझा। ग्रुप फोटो तो उस समय भी हुई थी, परंतु उस ग्रुप फोटो में स्नेहा का परिवार नहीं था। वह फोटो सिर्फ और सिर्फ स्नेहा के मोबाइल में ही थी। उसी फोटो को देखकर स्नेहा ने उसी दिन यह निर्णय लिया था कि वह अपने आप को इस काबिल बनाएगी कि लोगों को खुद ही उससे तस्वीर में जगह देनी पड़ेगी। स्नेहा ज्योति के पीछे चल पड़ी। भाभी ने स्नेहा को अपने साथ खड़ा किया। उसके बाद उसके बच्चे और पति को। फोटोग्राफर ने कहा, स्माइल प्लीज़। नेहा ने झूठी मुस्कान बिखेर दी। झूठे रिश्ते और दिखावे की दुनिया के लिए अक्सर ही देखा जाता है कि परिवारों में हैसियत को लेकर सिर्फ ससुराल में ही नहीं बल्कि मायके में भी भेदभाव दिखाई दे जाता है कि तुम पैसे से कमज़ोर हो तो तुम्हारा मान सम्मान शायद ही कोई करे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। दोस्तों, पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके मान सम्मान को गिराने में कमी नहीं छोड़ती। पैसा भी बहुत ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरत है सेहत की। सेहत और पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, वरना कोई आपका मान सम्मान नहीं करता। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।